जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम अपने पैकेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पैकेजेस क्रिएट करने के बाद जब आपने पाइथन से साथ उसको एसोसिएट करवाया है ना, साइड पैकेजेस फोल्डर के अंदर उसको कॉपी किया, तो फिर आप उसको कैसे इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे, है ना। अब देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पर हमने बनाया था, इधर पर हमने फ़ोल्डर बनाया था लिब्रा कंप्यूटर सब्जेक्ट्स करके, है ना। उसके अंदर हमने ये फाइल्स बनाई थी details.py, और उसके अंदर सब पैकेज बनाया था इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, और उसके अंदर भी 2 फाइल्स बनाई थी, और फिर सब पैकेज बनाया था कंप्यूटर साइंस, फिर उसके अंदर भी 2 फाइल्स बनाई थी, है ना। तो अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख लेते हैं, एक हम फाइल लिखते हैं, बनाते हैं details.py, है ना। उसके अंदर हम कुछ कोडिंग करते हैं, और एक फ़ाइल ये इसके अंदर हम कुछ कोडिंग करते हैं, और फिर इन दोनों कोड को हम इन दोनों फंक्शंस को जो हमारे इस पैकेज के अंदर हैं उसको हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवा के यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूजिंग इंपोर्टिंग पाइथन लाइब्रेरीज़। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, इंपोर्ट और फुल नेम ऑफ लाइब्रेरी। आपकी लाइब्रेरी का जो नाम है वो पूरा नाम आप इधर पर लिखोगे, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल details.py, ये जो नाम की हमने फ़ाइल बनाई थी, ये देखो यहाँ पर हमने फ़ाइल बनाई थी details.py, हमने लिब्रा कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के अंदर ये फ़ाइल बनाई थी, है ना। तो इस फाइल के अंदर हम मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कोडिंग कर लिया, हमने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया डेफ सब्जेक्ट लिस्ट करके, और उसके अंदर हमने प्रिंट कमांड से ये दोनों स्टेटमेंट लिखी, है ना। ये एक हमारा फंक्शन बन गया इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। एक और फाइल हमने बनाई है CS11py करके, है ना। इसके अंदर हमने 2 फंक्शंस यूज़ किए हैं, डेफ सिलेबस और अबाउट करके। सिलेबस के अंदर फंक्शन के अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, और अबाउट के अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारी फ़ाइल बन गई है। अब बिल्कुल इसको हम कैसे इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमने साइड पैकेजेस में कॉपी कर लिया, तो ये भी हमारी एक लाइब्रेरी बन गई, हम उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट उस पर्टिकुलर पैकेज का पूरा नाम और डॉट लगा के हम जो फाइल एज अ मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं वो उसका नाम लिखेंगे, है ना। अब इस फाइल का नाम लिखा हमने, इंपोर्ट करवा लिया अपने उसमें, है ना। ये इस तरह से देखो, ये इंपोर्ट करवा लिया। अब इसके अंदर हमने ये फंक्शन सब्जेक्ट लिस्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो हम इसका पूरा नाम लिखेंगे लिब्रा कंप्यूटर सब्जेक्ट्स डॉट डिटेल्स डॉट सब्जेक्ट्स लिस्ट फंक्शन, है ना। अब देखो, जैसे हमने इसको यूज़ किया तो देखो इसके अंदर ये जो 2 प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखी थी वो आपकी इधर पर आ गई है। आया समझ में? तो इस तरह से हमने क्या किया, एक पैकेज बना लिया, उसके अंदर जो मॉड्यूल था मीन्स जो हमारी फ़ाइल थी उसके अंदर के फंक्शन को हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लिया, है ना। इसी तरह से देखो CS11 इसको भी हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवाएंगे, है ना। तो हम लिखेंगे लिब्रा ऑफिस सब्जेक्ट्स डॉट कंप्यूटर साइंस डॉट, ये हमारा पैकेज था, ये सब पैकेज था, सब पैकेज के अंदर का मॉड्यूल्स मीन्स फाइल थी, है ना। अब इसको हम लिखेंगे लिब्रा कंप्यूटर सब्जेक्ट्स डॉट कंप्यूटर साइंस डॉट CS11 डॉट सिलेबस, ये सिलेबस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो देखो, हमने जैसे इसको यूज़ किया तो इसके अंदर की जो भी कोडिंग थी वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो गई। ये कोडिंग लिखी थी हमने इसके अंदर प्रिंट कमांड से, वो यहाँ डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पैकेज क्रिएट कर सकते हो, और उस पैकेज जो क्रिएट हो गया उसको किसी भी प्रोग्राम के थ्रू यूज़ कर सकते हो।